अभी हम आपको एक ऐसी लड़की से मिलाने जा रहे हैं जिनके हैं लेकिन दो हाथ नहीं है, और दो हाथ नहीं होने के बावजूद भी ये दुनिया की हर एक काम कर। कहाँ तक पढ़ी है? ज़्यादा नहीं, बस पीएचडी कर रही हूँ। पीएचडी कर रही है। आपका दोनों हाथ नहीं है तो फिर आप लिखती कैसे हैं? मैं पैर से लिखती हूँ। पैर से लिखती हैं? अभी तक आप जितने भी सारे कॉपी लिखते थे तो वो तो आप पैरों से लिख लेते थे, लेकिन जब आप प्रोफेसर बनेंगे, कॉलेज में जाएंगे, तो वहाँ आप पैरों से कैसे लिखेंगे? समाज के लोग आपको ताना भी मारते हैं। देखिए, समाज का लोग का तो ऐसे ही है, ताना मारना। वैसे भी समाज तो कुछ करती नहीं है, बस ऐसे उंगली उठाती रहती है, तो मैं समाज पे नहीं विश्वास करती। अभी हम आपको एक ऐसी लड़की से मिलाने जा रहे हैं जिनके पास दो पैर तो हैं लेकिन दो हाथ नहीं है, और दो हाथ नहीं होने के बावजूद भी ये दुनिया की हर एक काम करती है। और हमारे साथ जो लड़की बैठी हुई है, इन्हीं के पास वो दोनों हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी ये दुनिया के पूरी काम करती है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जी, आपका दोनों हाथ नहीं है, ये बचपन से नहीं है या फिर आगे चल करके ऐसा हो गया? जी, मेरा हाथ दोनों बचपन से नहीं है। जी, मैं सारा काम घर का मैं पैर से ही करती हूँ। सारा काम घर का पैर से करती हैं? जी। अच्छा, घर का काम करने के लिए कोई मदद करने के लिए है कि नहीं? नहीं, कोई मदद नहीं करता, मैं खुद करती हूँ। आप खुद करते हैं? जी। आपका शादी हुआ है कि नहीं? हाँ, मेरी शादी हो गई है 2022 में। जी। शादी लव मैरिज हुआ कि अरेंज मैरिज हुआ? अरेंज मैरिज हुआ है। अरेंज मैरिज। कभी सोची थी कि आपका शादी हो जाएगा? नहीं सोचे तो नहीं थे, लेकिन सोचते थे कि हाँ, पढ़ाई लिखाई कर लूँगी, जॉब हो जाएगा तो कोई अच्छे लड़के से शादी हो जाएगा, लेकिन पहले शादी हो गया जॉब होने से पहले ही। अच्छा, आप पढ़ी लिखी भी है? जी हाँ, पढ़ी लिखी हूँ। कहाँ तक पढ़ी है? ज़्यादा नहीं, बस पीएचडी कर रही हूँ। पीएचडी कर रही है? दोनों हाथ ना होने के बावजूद भी आप पीएचडी कर रही है। बहुत लोगों के पास दोनों हाथ भी होते हैं, पढ़ने के लिए सारे साधन भी होते हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते हैं। जी, ये उनकी जो है समस्या है नहीं पढ़ने का, क्योंकि पढ़ना चाहिए, मजबूरी सभी के पास आती है, मजबूरी से लड़ना चाहिए। समस्या का समाधान, हर समस्या का समाधान होता है। जैसे मेरे पास हाथ नहीं है, मेरे पास समस्या है, लेकिन फिर भी मैं समस्या से लड़ती हूँ और अपना लक्ष्य की ओर आगे बढ़ती हूँ। आप कभी अपने हस्बैंड से कहने गए कि आप मेरा ये हेल्प करा दीजिए और आपके हस्बैंड ताना मारे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ? नहीं। यानी कि आप लोग साथ में मिलजुल करके रहते हैं? जी, बहुत सपोर्ट भी करते हैं। अभी जो है पढ़ाई लिखाई अभी तो ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, अब तो सिर्फ थीसिस लिखना है। पढ़ाई लिखाई तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, इंटर बीए एमए सब में। तो बहुत जो है सपोर्ट किए थे उस टाइम, जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता था तो खाना वगैरह बनाने में भी हेल्प करते थे, तो पढ़ाई मेरा जो है अच्छा, मतलब रिजल्ट अच्छा आता था। जी। अच्छा, आपका दोनों हाथ नहीं है तो फिर आप लिखती कैसे हैं? मैं पैर से लिखती हूँ। पैर से लिखती हैं? जी। और आपके और क्या क्या दिक्कत होती है, और क्या क्या दिक्कत होता है आपको हाथ नहीं होने? देखिए, मैं जो है घर का सारा काम करती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत है गवर्नमेंट से, जो कि हम लोग को आरक्षण नहीं देती है, और जॉब जो है नहीं लगा रही है। क्योंकि जॉब नहीं लगेगी इसलिए कि क्योंकि हम लोग का जो है कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जॉब हो जाएगा तो मेरा सारा परेशानी ख़त्म। तो सारा परेशानी खत्म हो जाएगा? जी, सारा परेशानी खत्म। पढ़कर क्या बनना है? पढ़कर मैं प्रोफेसर बनूंगी। प्रोफेसर बनिएगा? जी, बच्चे को जो है मैं शिक्षा दूंगी। और अच्छा, मतलब अभी तक आप जितने भी सारे कॉपी लिखते थे तो वो तो आप पैरों से लिख लेते थे, लेकिन जब आप प्रोफेसर बनेंगे, कॉलेज में जाएंगे, तो वहाँ आप पैरों से कैसे लिखेंगे? कॉलेज में जो है लेक्चर देना पड़ता है, जो मेरा सब्जेक्ट है हिंदी, उसमें लेक्चर देना पड़ता है। वहाँ बोर्ड नहीं चलता है, मैथ में बोर्ड चलता है। और लिटरेचर पेपर में जो है क्या कहते हैं, लेक्चर चलता है। जी। अच्छा, आपका दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद आपने हार नहीं मानी, सारा काम अपने पैरों से करती हैं। शादी के कितने साल हुए? शादी का यही 2-3 साल हुए हैं। 2-3 साल हुआ? बच्चा हुआ कि नहीं? हाँ, अभी एक बेटी है, 2 साल की है। तो जैसे कि आप उसको कपड़ा कैसे पहनाते हैं, नहवाते कैसे हैं? ये देखिए, अकेले से नहीं होता है। मेरा खुद का काम में हम कर लेते हैं, लेकिन बच्चा का जो है केयर करने में हस्बैंड बहुत साथ देते हैं। जैसे कपड़ा पहनाना हमसे नहीं हो पाता है तो हस्बैंड पहनाते हैं, नहलाने में हम भी सपोर्ट करते हैं। तो अकेले, मतलब बच्चा का केयर हमसे अकेले नहीं हो पाता है तो हस्बैंड भी करते हैं। और बाकी उन तमाम लड़कियों से क्या कहना चाहेंगे जो हमेशा विवादों में रहती है पढ़ने की बजाय, और इंस्टा पर रील्स बनाती है? देखिए, वो सबका जो है अपना मानसिकता है, लेकिन सोच अच्छा होना चाहिए, क्योंकि रील्स वगैरह ये सब जो है ये जो है ज़्यादा जो है लाइफ में अच्छा इमेज नहीं रखता, क्योंकि जो
आप देखिए, आप ऐसा काम कीजिए ताकि समाज में कुछ बदलाव ला सकें और आपका इमेज भी अच्छा रहे। तो समाज के लिए आप कुछ कीजिएगा तो आपका इमेज बहुत अच्छा रहेगा, चाहे वह पढ़ाई के क्षेत्र में हो या किसी मतलब जैसे मैं ही हूँ, जॉब करूँगी तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पिछड़े हुए बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन में नहीं जा पाते हैं, तो मैं उसे सपोर्ट करूँगी आगे बढ़ने के लिए, मैं उसे प्रेरणा दूँगी और मैं उसे समझाऊँगी और बताऊँगी, और ख़ास करके मुझे देख करके वो लोग ज़रूर आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे जी। समाज के लोग आपको ताना भी मारते हैं? देखिए, समाज का लोग का तो ऐसे ही है ताना मारना, वैसे भी समाज तो कुछ करती नहीं है, बस ऐसे उंगली उठाती रहती है। तो मैं समाज पे नहीं विश्वास करती, क्योंकि शुरू में ऐसे समाज ताना मारते थे, लेकिन जब मैं पढ़ाई में अच्छा रही सब दिन, नेट क्वालिफाई की, तो बहुत अच्छा रहा, सब समाज जो है अभी साथ देता है। घर में कितने लोग हैं आप लोग? अभी मैं 2 ही आदमी, एक मेरी बेबी है 2 साल की, 3 आदमी हैं। खाना आप ही बनाती हैं? जी। खाना बना लेती है? कैसे बना लेती है? सारा काम मैं पैर से करती हूँ। पैरों से ही करती है जी। और बाकी ये रूपम जी हैं जिनके पास जिनके 2 हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और दुनिया का हर एक काम करती है। उसके बावजूद भी इन्होंने अपना पढ़ाई भी जारी रखा है। जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं दर्शक बंधु से यही कहना चाहूँगी कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, आप लोग उसे सपोर्ट कीजिए, आप लोग आशीर्वाद प्यार दुलार दीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे, और मैं आप लोग से हमेशा जुड़ती रहूँगी। अपना जो है समस्या या रूबरू कुछ भी मैटर होगा तो मैं आप लोग को हमेशा बताती रहूँगी। इसके लिए मेरा DR रूपम नाम से चैनल है, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मेरा वीडियो और सब डाला हुआ है, लगभग 6500 करीब सब्सक्राइबर है जी। और बाकी ये पूरी वीडियो देखने के बाद रूपम जी के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।